वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही चैप्टर रेशो का ले रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, मतलब मिल्क है, ये वाटर है, ये 3:2 है। ठीक है, फिर 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है। मिल्क की दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। एक बार फिर से, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2। 12 लीटर पानी निकाल लिया तो नया अनुपात 12:5 हो जाता है। मिल्क की पहले कितना था? अब दूध की प्रारंभिक मात्रा ये बताना है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, दो मेथड से सवाल करके बताया आपको। पहली मेथड आप देखें, माना कि मिल्क और वाटर, अब ये 3:2 है, जैसा हम मानते थे ना संख्या 3x 2x, तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये 3x लीटर है और ये 2x लीटर है। बनी सी बात है, क्वांटिटी लिक्विड की लीटर में ये होगी, लीटर मिलीलीटर किलोग्राम में तो होगी नहीं। तो ये 3x लीटर है, ये 2x लीटर है, इसको आप लीटर लिख दिया आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है। अब ध्यान से समझना, ये 3x है मिल्क, ये वाटर है 2x, और निकाल क्या रहे? वाटर ही निकाल लेते, मिल्क निकाल ले तो ऊपर से माइनस कर लेते। वाटर निकाल रहे हैं 12 लीटर, तो यह आ जाएगा 2x - 12 एंड न्यू रेशो बिकम्स 12:5। नया अनुपात क्या बन जाता है? 12/5। ये बात समझ में आई। 3:2 मिल्क और वाटर हैं, यहाँ पर 3x और 2x लीटर मान लिया आपने उनकी क्वांटिटी मात्रा को। अब वाटर निकालना है 12 लीटर, तो इसमें से माइनस करेंगे हम। यदि मिल्क निकाल रहे हो तो 3x में से माइनस कर लेते हैं। यदि ऐसा करते हैं, मतलब मिल्क कांस्टेंट है, वाटर में से 12 लीटर माइनस कर दिया, तो नया रेशियो 12:5 12:5 बन जाता है। चलिए अब त्रिया गुणा करते हैं। ठीक है, ये कितना जाएगा? 2x का 12 के साथ में किया तो 24x आ गया, माइनस 12 का 12 में किया तो 144, 12 144 होता है, और 5 दिया 15x हो गया। ठीक है, आप क्या करें, 24x में से ये 15x इधर आ जाएगा, ये 144 माइनस वाला उधर पहुंच गया, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9x का आ गया, तो 9x इक्वल्स टू क्या आ गया? 144। तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा? 16 नंबर 144, 16 धाम 160, ये पढ़ा ना आपने, 69 × 144। आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख लो। ठीक है, 9 से 9 एकम 9, बचे कितने यहाँ पे? 5 हो गए, 54 नीचे का 54। तो ये x बराबर कितना आ गया? 16। ये काम आप फटाफट कर लेंगे। अब पूछा क्या इनने कि मिल्क कितना था? मिल्क कितना था? तो मिल्क हमने कितना लिया है? 3x लीटर लिए ना, तो 3 और ये आया है 16, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया? 48 लीटर आ गया। अरे समझ में, तो 48 लीटर जो था ये दूध की प्रारंभिक मात्रा थी या मात्रा है। ये बात समझ में आ रही? एक बार फिर समझें कि इस कहानी में हुआ क्या। हुआ ये कि मिल्क और वाटर 3:2 दिए हुए हैं आपको, मान लिया कि मात्रा 3x और 2x लीटर है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आप बाहर क्या निकाल रहे हैं? वाटर को, कितना? 12 लीटर को, तो 12 लीटर पानी बाहर निकाला, तो 3x वो तो कांस्टेंट ही है, 3x/2x 12, तो नया अनुपात कितना बन जाता है? 12:5 है, 12/5। त्रिया गुणा काटा पीटी सब किया तो x की वैल्यू 16 आ गई। आप क्या कर रहे हैं? मिल्क कितना था शुरू में? 3x था, x की जगह 16 रख दो, 48 लीटर आ गया। अरे चलिए, अब इसका ये तो एक तरीके, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, फटाफट आप कर सकते हैं, इसको कभी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए अब एक और मेथड बता रहे हैं कि इसको और कैसे किया जा सकता है। ध्यान से समझिए इसको। हाँ, लिखा है वही आपका 3:2 है और मिल्क और वाटर, और नया अनुपात है 12:5। ठीक है,
अब आप देख पा रहे हैं कि 2 में कितने का गुणा करें पूर्णांक संख्या का कि 5 हो जाए, या 5 में कितने का भाग दें कि पूर्णांक संख्या का कि 2 हो जाए, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आप 2.5 का गुणा करोगे तब जाके वो 5 होगा, तो अपूर्णांक संख्या हो रही है। लेकिन आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि 3 में यदि 4 का गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा। तो पहला काम अपन ने अनुपात को समान बनाने वाला कर लिया। तो आपने क्या किया, इधर गुणा कर लिया कितने का, 4 का। ठीक है, तो ये जब 4 का गुणा किया आपने तो ये कितना बन गया, तो ये आ गया 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये 12 अपनी जगह, ये 5 अपनी जगह। क्लियर है ये? चलिए अब यहाँ पर आप देखें कि ये तो कांस्टेंट बना लिया अपन ने। यहाँ पर 8 से हो गया ये 5, 12:5 ही थे ना। ठीक है, तो ये 8 से हो रहा है 5, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। 3 का परिवर्तन जो हुआ वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम 12 लीटर जो है उसमें पानी निकाल ले रहे हैं, या कुछ 12 लीटर के नाम से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 का परिवर्तन होता है तो 12 है, तो 1 का परिवर्तन होगा तो 12/3 यानी 4। 1 का परिवर्तन हुआ तो कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर ये शुरुआत में ये 3 था, लेकिन हमने इसको क्या बना लिया, मिल्क, और मिल्क ही पूछा इन्होंने। ठीक है, तो अब क्या करें, इस 12 को, कौन से 12, ये 12 को, ये मिल्क की प्रारंभिक मात्रा थी, वैसे बेसिकली वो 3 थी, लेकिन अनुपात का समान बनाने के लिए हमने 4 का गुणा करके अब इसको 12 में परिवर्तित कर दिया, तभी तो ये इतना अंतर आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 12 के कारण कितना होगा, तो ये 12 और ये 1 तक पहुंच गए थे आप, तो 12 × 4 यानी 48 लीटर। आरसन में एक बार फिर से समझ लो, हाँ, कि पूरी कहानी में हो क्या गया। ध्यान से समझे कि मिल्क और वाटर था 3:2, अब ये हो गया है 12:5। और अब यहाँ पर ये 12 में ऐसा, ये 3 में ऐसा क्या करें कि 12 बन जाए, क्योंकि ये दो तो आपकी एक सम एक विषम संख्या है और ये एक दूसरे को बराबरी पूर्णांक संख्या का गुणा करने पे परिवर्तित नहीं हो सकती है। लेकिन यदि इस 3 में 4 का गुणा कर दें तो ये 12-12 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अनुपात किसी एक को आपने बराबर कर लिया, लेकिन मैथ्स का रूल ऐसे नहीं कि किसी एक ही पक्ष में करना है। जब आप गुणा भाग करते हैं तो दोनों पक्ष में करना ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, ये 4 का गुणा किया, 4 किया 12, 4 दूनी 8। अब ये जो यहाँ पे तो 12 दोनों के समान हो गए। ये जो 3 का परिवर्तन क्यों हो रहा है, वो परिवर्तन, यदि ये 12 लीटर पानी नहीं निकालते तो क्या ये नया अनुपात 12:5 बनता क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो 3:2 या 12:8 था वही बना रहता। तो ये 3 का जो परिवर्तन क्यों हो रहा है, वो 12 लीटर के कारण। ठीक है, तो 3 का 12 के कारण, तो 1 का इकाई पे लेके आएंगे। हाँ, तो जैसे अपन वो करते हैं ना, कितने पे इतना तो 100 पे कितना, बिल्कुल वैसे ही। तो 1 पे कितना, तो 1 × 12/3 यानी 4 आ गया। अब 1 बराबर तो 4 आ गया। मिल्क आपका जो है वो शुरुआत में कितना है, 12, ये 3 था, अब इसको 12 में अपने परिवर्तित कर लिया था, तो 12 × 4 है 48। आ रहा समझ में? तो इस तरह से जो है आपने निकाल लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका इसी तरह का। कॉपर और जिंक का रेशो 3:4। ठीक है, कॉपर और जिंक, देखिए नाम सुने होंगे आपने, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये। ठीक है, कॉपर और जिंक। चलिए, यहाँ पे ये कॉपर है, ये जिंक है। ठीक, अब यहाँ आपने कॉपर और जिंक का रेशो कितना दिया है, 3:4। तो ये 3:4 है। ठीक है, 10 किलो जिंक और मिला दें तो नया अनुपात कितना बन जाता है, 9:14। यदि इसमें हम 10 kg जिंक और मिला दें तो नया अनुपात कितना बन जाता है, 9:14। तो देखिए दोनों तरह की मेथड है, दूसरे मेथड अब आप करके देख सकते हैं, आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं। ये माना कि 3x और 4x किलोग्राम है, तो ये 3x है, ये 4x है।
आपने 10 किलोग्राम, क्या ये कॉपर है, ये जिंक है, 10 किलोग्राम किस में मिलाया है, जिंक में मिलाना है। तो ये थोड़ा सेंटर में लिख लेते हैं इसको, तो ये 10 हो गया और ये कितना बन जाता है 9/14। समझ में, यही है रेशो। ठीक है, बस आप गुणा कर लें अपन, तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा देख लो, 9 का ये पहले 14 का गुणा कर दो, तो 14 या 42x बराबर ये कितना आ जाएगा, 9 चौको 36x प्लस 90। 42x में से 36x माइनस कर दो, 42x माइनस 36x बराबर ये 90 तो अपनी जगह रहेगा, कितना हो जाएगा 4 2 6, तो x बराबर 90/6, तो 15 6 का 90, तो x का मान कितना आ गया आपका 15। ये बात समझ में आई। और पूछा क्या है इनने, कॉपर की प्रारंभिक मात्रा। तो कॉपर शुरुआत में कितना आपने माना था, ये 3x था, तो 3x बराबर 3, x की जगह 15, तो ये 45 किलोग्राम था शुरुआत में। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू में कितना था 3:4, तो आपने मान लिया 3x और 4x है, 10 किलोग्राम मिलाना किस में, जिंक में, ये कॉपर है ये जिंक, 10 किलोग्राम यहाँ मिलाना, कॉपर में बोलते तो यहाँ मिला देते, निकालने को बोलते तो माइनस कर देते जहाँ भी बोलते हैं ना। तो नया अनुपात 9/14 हो जाता है, 14 या 42, 9 चौको 36, 10 नाम 90, 42 और 36 का अंतर 4 2 6, x बराबर है 90, तो x बराबर 15, x का मान 15 आ गया, तो ये 3x शुरुआत में थी कॉपर, तो 15 या 45 किलोग्राम। अरे सुन, ठीक है, चलिए। तो इस तरह से, और यदि दूसरी मेथड से करना है तो इसको भी देख लो आप कि किस तरह से कर लोगे, ये दूसरा वाला तरीका। हाँ, दूसरा तरीका कैसे, 3:9 है और 3 कितना 4 है और फिर 9:12 हो जाता है, नहीं 9:14 हो जाता है, 9:14 हो जाता है। अब आप देखो 14 में कितने का गुणा करें कि 4 का कितना गुणा करें कि 4 में कितने का गुणा करें कि 14, या तो पूर्णांक संख्या तो आएगी नहीं, लेकिन यदि इस 3 में 3 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इधर पे कर लेते हैं 3 का गुणा। ठीक है, तो इस 3 का गुणा किया तो 9, ये हो गया 12, ये 9 और 14 अपनी जगह, एक को हमने क्या कर लिया बराबर बना लिया, 12 से 14, ये परिवर्तन कितने का हो रहा है 2 का। क्लियर है ये। अब यहाँ पे वो कितने का बोलता है 10 किलोग्राम और मिलाना है ना। ठीक है, तो ये जो 2 का परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 किलोग्राम हमने मिलाया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो अब यहाँ पर ये कितनी थी आपकी शुरुआत में, ये पूछा नहीं इसने कि कॉपर कितना था, कॉपर की प्रारंभिक मात्रा। तो कॉपर की प्रारंभिक मात्रा 3 बदल के 9 हो गई है, तो आप क्या करो, इस 9 का गुणा 5 में कर दो, यहाँ कर दे रहे ताकि दिखे आपको, तो क्या 45। अरे मतलब ये भी याद रखें आप, जो आपको पसंद हो, दोनों मेथड हैं, जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो, और विद इन सम मिनट्स जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर, आपका 1 मिनट के अंदर भी हो सकती थी प्रैक्टिस करते। ठीक है, चलिए, ठीक, थैंक यू।